नॉनसेंस आर यू पीपल डूइंग यार? एंड बाकी लोग चुप है और वहां के पंडे पुजारी हो कर रहे। आई मीन कहीं थोड़ा सा धर्म का ज्ञान होता अगर, तो पहली बात तो इस तरह से अधूरे मंदिर में नहीं बनाते। दूसरी बात, काले रंग की मूर्ति को नहीं बनाते। और तीसरी बात, राम को धंधा नहीं बनाते। क्या न्यूज चल रही है, होटलों की वहां कीमत बढ़ गई है, जमीनों की कीमत बढ़ गई है, इतने लाख लोग आएंगे ताकि वहां व्यापार होगा। राम तुम्हारे बिजनेस के लिए है, ठीक है, हो सकता है वो आपकी लोक मान्यता हो, पर लोक मान्यता में राम काले ना थे ना है, और मैं नहीं मानता ऐसे राम को जो काले रंग के हैं। भाजपा वाले हैं, लेकिन हिंदू धर्म से खेलने के लिए आपको किसने अलाउ किया? आपका मन होगा तो आप अपने हिसाब से मूर्ति का साइज बना देंगे, जस्ट बिकॉज आप पावर में है। आपका मन होगा आप हजारों मंदिर तोड़ करके वहां पे एक दूसरा कॉरिडोर बना देंगे, जस्ट बिकॉज आप पावर में। जितने मंदिर तोड़े उनकी भी तो भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा उस समय हुई होगी जब वो मंदिर बने होंगे, पुराने नए जो भी रहे होंगे। आपका मन करेगा आप राम का कलर बदल देंगे, और हमारे शंकराचार्य से लेकर धर्मगुरु चुप रहेंगे, और गोदी मीडिया जस्टिफाई करेगा, आपको नया शब्द सिखाएगा कि अब काला रंग और श्याम रंग एक ही बात होती है। क्या संघियों ने फिर अधर्म का रास्ता अपनाया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने फिर हिंदू धर्म को छेड़ा है? ये बात इसलिए भी निकल के आ रही है क्योंकि जो रामलला का मंदिर अयोध्या में स्थापित किया गया है, बन रहा है, और जहां 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जिसको लेके वैसे भी बहुत सारे विवाद खुद धर्म गुरुओं ने खड़े किए, हम और आप क्या हस्ती हैं। अब उसमें एक बात और सवाल के घेरे में आई है, जिसे गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से आपको ये समझाने निकली है कि वो लोग सही हैं। मैं आपको बताता हूं आज का मुद्दा क्या है। आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा कि अयोध्या में जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई, उससे पहले ही रामलला की 5 वर्ष की बता करके जो 51 इंच की 200 किलो की काले पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई है, वो अब एक सवाल बन गया है कि जिस श्री राम को श्याम रंग का जाना जाता है, वो काला रंग का मूर्ति क्यों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा ना समझा जाए कि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्रियों ने, केंद्र सरकार ने एक हुक्म चला रखा है कि कोई भी इस मंदिर के बारे में बात करे तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर दो वगैरह, लेकिन दैट्स ओके। कोई आपकी बपौती नहीं है श्री राम, या आपकी बपौती नहीं है हिंदू धर्म। हिंदुइज्म के बारे में आप लोगों से शायद हम लोग थोड़ा ज्यादा ही ज्ञान रखते हैं मिस्टर बीजेपी। बचपन से हमारे और हमारे बाप दादाओं के भी बचपन से श्री राम को श्याम रंग में देखा गया, काले रंग में नहीं, कतई नहीं। और इस बात का गवाह तो सारे मंदिर हैं, कहीं चमकदार सफेद रंग की दूधिया मूर्ति जिसको कहा जा सकता है, दूध जैसी कलर की, कहीं श्याम रंग की, लेकिन काले रंग की मूर्ति तो कहीं भी नहीं देखी गई, ना श्री राम की ना श्री कृष्ण की। और इसमें अब गोदी मीडिया आपको यह बता रहा है, अगर आप न्यूज पढ़ेंगे, कि श्याम रंग ही काला रंग होता है। गलत। अगर आप लोग सिंपल गूगल पे सर्च भी करेंगे कि श्याम रंग और काले रंग में फर्क क्या होता है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि काला रंग जो होता है वो ब्लैक कलर जिसको कहते हैं काला, सबको बताने की कोई जरूरत नहीं, वो होता है। और श्याम रंग जो होता है वो गहरा नीला होता है,
दोनों में फर्क है। अगर फर्क नहीं होता तो नाम ही नहीं होते दो अलग। तो अब श्री राम की मूर्ति, रामलला की मूर्ति काला रंग में दिखा के अब क्या साबित करने चले हो? क्योंकि हम भी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट बाबरी मस्जिद वाला मैटर में राम जन्मभूमि के फेवर में दिया, उसका एक ही कारण था और वो कारण था लोक मान्यता। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि लोगों की मान्यता को नजर में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के फेवर में जजमेंट दिया था, ना कि तथ्यों और आधारों के हिसाब से। क्योंकि ना तो वहां कोई मंदिर गिराया गया जिसके ऊपर कोई मस्जिद बनाई गई, ना ही कोई सबूत मिले कि रामलला वहां पैदा हुए थे या वो अयोध्या है। कोई ऐसे सबूत नहीं मिले थे। ये 1045 पेज के जजमेंट में है, इसलिए इसको कहने में कोई आपत्ति नहीं है और कोई परेशानी भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। लेकिन लोक मान्यता को मद्देनजर रखते हुए स्पेशल एक जजमेंट दिया गया जिसमें लोगों की मान्यता को मद्देनजर रखते हुए राम जन्मभूमि बनाने का आदेश दे दिया गया कि चलिए ऐसा ऐसा करेंगे। अब मैंने ये बात क्यों कही? क्योंकि लोक मान्यता ही अब ये एक सवाल के घेरे में आ रही है। जहां कहीं भी आप राम भगवान की मूर्तियां देखेंगे तो कई जगह गोल्डन कलर की होती हैं, ब्रास की बनती हैं, गोल्डन कलर की होती हैं, गोल्ड की भी बनती हैं, सिल्वर की बनती हैं, गोल्ड का पानी चढ़ा होता है, छोटी मूर्तियां। अगर आप मंदिरों में जाकर के देखेंगे जहां कहीं भी राम दरबार है, राम सीता लक्ष्मण वाला, या राम जानकी मंदिर जो होते हैं, राम जानकी मंदिर, उनमें भी जाके आप देखेंगे तो या तो दूधिया यानी कि दूध जैसी सफेद मूर्ति होगी या श्याम रंग की होगी जो कि गहरा नीला रंग होता है, कभी कभी हल्का और गहरे के बीच का भी होता है, लेकिन काला नहीं होता। यहां तक कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में रामास्वामी मंदिर में भी अगर आप जाके श्री राम की मूर्ति देखेंगे तो वो भी गहरे नीले रंग की है, ना कि काले रंग की। मैं जानता हूं यह बहुत से लोगों को यह टॉपिक बड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन धर्म के साथ खिलवाड़ करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को किसी ने परमिट नहीं किया है। और ये बात मैं आपको तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं। पहले तो हम लोग शुरू करेंगे इस बात से कि भगवान राम का कलर, जो उनका जो भौतिक कलर दिखाया जाता है वो किस कलर में दिखाया जाता है। और मैं बाकायदा पढ़ के ही बताऊंगा, मैं कहीं भी अपने मन से कोई बात नहीं करता जो कि देश के अंदर अवेलेबल है। क्यों भगवान राम और कृष्ण को नीले रंग में वर्णित किया गया है ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि जहां कहीं भी पवित्रता और गहराई का मिलन होता है वहां नीला रंग दिखाई पड़ता है। ये हिंदू धर्म की मान्यता बता रहा हूं मैं आपको। क्या माना जाता है हिंदू धर्म में कि पवित्रता और गहराई का जहां कहीं भी मिलन होता है वहां नीला रंग दिखाई पड़ता है, और इसीलिए नीले रंग को समग्रता का रंग माना जाता है। यानी सब कुछ आ गया उस नीले रंग के अंदर। आप पाएंगे कि जो कुछ भी विशाल और हमारी धारणा से परे है वह आमतौर पर नीला ही माना जाता है, चाहे वो आकाश क्यों ना हो। लगभग सारे देवी देवता नीले रंग में वर्णित किए गए हमारे देश में। भगवान शिव को नीला रंग बताया जाता है, भगवान कृष्ण को नीला रंग बताया जाता है, भगवान राम को नीला रंग बताया जाता है। लेकिन यह भी एक मत है कि पूर्ण रूप से जरूरी नहीं उनकी त्वचा का रंग नीला हो, बस इतना जरूरी है। तो मेन बात तो यही है कि नीली आभा जहां से निकलती है, नीले रंग का रूप देखा जाता है क्योंकि उनके पास नीली आभा निकलती है। तो त्वचा भी नीले रंग की है। यानी हम बात कर रहे हैं श्याम रंग की, क्योंकि श्याम रंग जो है वो काला रंग नहीं होता। अब इसी तरीके से भगवान राम और कृष्ण के बारे में, श्री विष्णु के बारे में उनके अवतार बताए गए हैं, और श्री विष्णु को नीले रंग में ही दिखाया जाता है या ज्यादातर सफेद रंग में दिखाया जाता है। उन्हें यानी कि भगवान राम और कृष्ण को, जो विष्णु के अवतार हैं, उन्हें मेघ वर्णम शुभांगम और केकी कंथाभिलालम भी कहा जाता है। ठीक है। पुराणों में, वेद पुराण वाला, पुराणों में भगवान विष्णु का रंग नीला बताया गया है। नीला अनंत आकाश का रंग और साथ ही अनंत महासागर का रंग जिस पर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं।
श्री विष्णु सहस्त्रनाम के ध्यानम में भी भगवान विष्णु का वर्णन इसी प्रकार किया गया है कि वो नीले रंग के हैं। शांताकारम भुजशनम पद्माभूसरी, मेरे को ठीक से संस्कृत पढ़नी नहीं आएगी, यहां पे ये जो पूरा श्लोक दिया हुआ है इसके अंदर भी उसका मतलब ये निकलता है कि हम विष्णु को ध्यान करते हैं जो हमेशा शांत रहते हैं, जो महान सर्पशैया पर स्थित हैं, जिनकी नाभि में रचनात्मक शक्ति का कमल निकलता है, जो देवताओं के नियंत्रक हैं, जिनका रूप संपूर्ण ब्रह्मांड है और जो आकाश के रूप में बादल के रंग के आकर्षक सौंदर्य के रूप में व्याप्त हैं नीले रंग में। और यही चीज राम और कृष्ण के लिए भी कही गई है। इस प्रकार भगवान राम और भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से लाल या काला रंग के नहीं बताया जाता है। श्याम रंग पूर्णतः काला रंग नहीं अपितु गहरा नीला रंग होता है और भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को भी नीले रंग का माना जाता है। ये हमारा हिंदू धर्म कहता है। बाकी हम बहुत सी और बातें भी कर सकते हैं जिसके अंदर ब्रह्म वर्णन भी है कि ठीक है उनका कलर कौन सा होता है, कैसा होता है, क्या होता है, लेकिन इसमें एक बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है कि हर जगह नीले रंग से ही दिखाया जाता है। ये तो मैंने आपको बताया कि क्यों काला रंग नहीं होता। अब मैं बताता हूं कि हिंदू धर्म में, हिंदुइज्म में, और ये मैं आप लोगों का फेवरेट, देखिए फेवरेट दिख रहा है, ये जी न्यूज, हाँ जी न्यूज पढ़ के बता रहा हूं, ये भी नहीं कि अपने मन से बता रहा हूं। जी न्यूज में बहुत साफ धर्म, जो कि धर्म में भी लिखा है इसीलिए उसने भी छापा है कि हिंदू धर्म में आमतौर पर काले रंग अशुभता का प्रतीक माना जाता है, यानी कि अशुभ होता है काला रंग। किसी भी धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ, शादी विवाह में काले कपड़े या काले रंग को वर्जित माना गया है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जब काला रंग वर्जित है हिंदू धर्म में इस प्रकार से, और व्याख्या हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की क्लियर शब्दों में नीले रंग से है, जिसको श्याम कहते हैं, श्याम रंग, तो काला रंग। और उस काले रंग की मूर्ति के बारे में अनाप शनाप बातें चल रही हैं कि 300 करोड़ साल पुराने पत्थर से बनाया गया है। 300 करोड़ साल पहले मात्र पानी और लावा होता था, पत्थर तो था नहीं, ना जमीन थी। तो ये कहानियां, लोरियां आपको सुना करके जो बेवकूफ बनाने की बात हो रही है, मैं उसका कारण नहीं समझ पा रहा हूं। मैं मानता हूं कि बड़ा सोच समझ के किया गया होगा, जो भी कुछ किया गया होगा, लेकिन जैसे शंकराचार्यों ने अपनी बात रखी थी विधि के ऊपर, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वो विधि अनुसार इस बारे में क्यों बात करने से भी कतरा रहे हैं। क्या मोदी से डर गए हैं? तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि हिंदू धर्म किसी के बाप की जागीर नहीं है, चाहे वो मोदी ही क्यों ना हो, या योगी ही क्यों ना हो, या कोई क्यों ना हो। अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हम लोगों को शायद इन लोगों से ज्यादा बेहतर हिंदू धर्म, हाँ हो सकता है कि आप लोग कहें अरे भाई रामलला का मंदिर बन गया, वो बीजेपी का मंदिर है। वो हिंदू धर्म के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी वाले या विश्व हिंदू परिषद वाले नहीं है। आप अपने घर पे मंदिर बनाइए, उस मंदिर को जिस किसी भी रंग से सजाना हो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन अगर आपने पब्लिक के लिए कोई जगह बनाई है, उसमें भी अगर आपने लोगों के इमोशंस के साथ टच किया है, तो बात वहीं लौट के चली जाती है कि लोक भावना, लोगों की भावना के चलते, तथ्यों के ना होते हुए भी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बनाने की बात कर देता है कि चलो जाओ बनाओ, क्योंकि लोगों की इच्छा है, तो लोक भावना से अब आप कौन होते हैं खिलवाड़ करने वाले? नहीं होते कौन है? लोक भावना, लोक मान्यता, तो राम बहुत आराम से श्याम रंग के, नीले रंग के हैं। अब आपने वहां काले रंग का बना दिया। हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं, हम लोग रामनवमी मनाते हैं, तो उसमें छोटे से भगवान को राम लला मतलब छोटा बच्चा, या कृष्ण भगवान की छोटी सी मूर्तियां रख के झांकियां सजाते हैं।
अब आप कहते हैं कि ये राम दरबार नहीं है जो अभी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, क्योंकि यहां तो रामलला पैदा हुए थे। लेट अस अज्यूम दैट। तो रामलला की मूर्ति होनी चाहिए, ना कि रामलाला की। जब लला बड़ा हो जाता है तो लाला हो जाता है। 5 साल का बच्चा कौन सा बच्चा होता है जो पैदा हुआ है? तो आपको वहां पे छोटी सी, भले ही विशाल का है, लेकिन एक छोटे बच्चे की मूर्ति रखनी चाहिए थी, जैसे कि वो 32 वर्ष टेंट में थी, वो छोटा बच्चा ही था रामलला। आप तो छोड़िए, आप तो भाजपा वाले हैं, लेकिन हिंदू धर्म से खेलने के लिए आपको किसने अलाउ किया? आपका मन होगा तो आप अपने हिसाब से मूर्ति का साइज बना देंगे, जस्ट बिकॉज आप पावर में है। आपका मन होगा आप हजारों मंदिर तोड़ करके वहां पे एक दूसरा कॉरिडोर बना देंगे, जस्ट बिकॉज आप पावर में। जितने मंदिर तोड़े उनकी भी तो भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा उस समय हुई होगी जब वो मंदिर बने होंगे, पुराने नए जो भी रहे होंगे। आपका मन करेगा आप राम का कलर बदल देंगे, और हमारे शंकराचार्य से लेकर धर्मगुरु चुप रहेंगे, और गोदी मीडिया जस्टिफाई करेगा, आपको नया शब्द सिखाएगा कि अब काला रंग और श्याम रंग एक ही बात होती है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि नपुंसकों को हुआ क्या है। मैं किसको नपुंसक कह रहा हूं? हम हिंदुओं को कह रहा हूं, मेरे जैसों को, मेरे जैसे हिंदू जो हैं, जो चुप होके बैठे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। किससे डर गए हैं? भारतीय जनता पार्टी से, मोदी योगी से, जस्ट बिकॉज वो कोई केस कर देंगे, क्योंकि वो हमारे धर्म को तोड़ मरोड़। अरे योगी आदित्यनाथ तो गोरखधाम मठ के हैं। बाबा गोरखनाथ की टीचिंग्स में तो ये सब अलाउड ही नहीं है, राम मूर्ति पूजा वगैरह। मूर्ति पूजक तो होते ही नहीं है जहां तक हमें ज्ञान है। इन लोगों से डर गए आप। नपुंसकता की पराकाष्ठा हो गई दोस्तों। 5 वर्ष का बच्चे का आप दिखा रहे हैं, वो रामलला तो नहीं हुए। बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे का वहां पे रखो, भले विशाल का रखो, 50 फीट की मूर्ति रखो, लेकिन होना तो बच्चा चाहिए। उसकी जगह आपने एक बड़ा आदमी रख दिया। दूसरी बात, आपने रंग बदल दिया है, रंग बदल दिया। ये फिल्मी गानों में होता था, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहूंगा। ऐसा चुतियापा हिंदी गानों में होता है। अब मोदी जी ने वहां कह दिया, या विश्व हिंदू परिषद ने कह दिया कि अब भगवान का कलर काला होता है, तो काला हो गया, जो कि हिंदू धर्म में अपशगुन माना जाता है या गलत माना जाता है। तो किसी ने मुझसे कहा कि नहीं, शिवलिंग का रंग काला होता है। भाई लिंग का तो हमारा भी सबका कलर अपनी नॉर्मल त्वचा से अलग होता ही है, तो उसके कंपैरिजन ही देना गलत है। वहां रामलला की मूर्ति लगी है, रामलला के लिंग तो नहीं लगे जैसे आप शिवलिंग को कहते हैं, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। शिव को तो हमेशा नीला ही दिखाया जाता है। तो आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड कि इतने 140 करोड़ में 100 करोड़ हिंदू हैं, कहां पट्टी बांध रखी है आंख पे? क्या मान लेते? हम कहते हैं चलो तुम ये मान लिए, ताली बजा लिए कि चलो यहीं रामलला पैदा हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। चलो तुम्हारी मर्जी है, आपकी लोक भावना का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि आपकी लोक भावना का मैं क्यों सम्मान ना करूं? भाई ठीक है, आपकी मर्जी है, फाइन। जितने जय श्री राम के जो झंडे लगे, पहली बात तो जय श्री राम नहीं होता, जय सिया राम होता है। और खैर कोई बात नहीं, लोक भावना में मैं झंडे देख रहा हूं, इतने सारे अलग अलग जगहों पे लगे हैं जय श्री राम, उसमें भी नीले राम है या सफेद राम है, काले राम तो है ही नहीं। और ये अब बेवकूफ बना करके उस मंदिर के अंदर एक काले रंग की मूर्ति रखती है। पहली बात, काला रंग वर्जित है हिंदू धर्म में ऐसे कार्यों में। दूसरा, वो काले नहीं थे। लोक मान्यता, लोक भावना की तुम खुद आदर नहीं करते हो और चाहते हो कि हम तुम्हारी बात सुन ले, नहीं तो हम पे केस हो जाएगा। जाओ कर दो, केस से ज्यादा क्या कर सकते हो? इससे ज्यादा क्या कर लोगे? हकीकत ये है, ये न्यू इंडिया नहीं, न्यू राम है। हमारे तो नहीं है भैया ये वाले, देखो हमारे तो श्याम रंग के हैं, काले नहीं है। और रामलला 5 वर्ष की उम्र में पैदा नहीं हुए थे, छोटे से पैदा हुए थे, प्यारे से, एज पर किवदंती रामायण। उनको उस तरह से दिखाना चाहिए। गोल्डन दिखा दीजिए, क्योंकि वो एक कलर होता है आभा का। श्यामला
नीला दिखा दीजिए, समझ में आता है कि वही मानता है। दूधिया सफेद दिखा दीजिए, वहां भी समझ में आता है, क्योंकि असुर और देवताओं का फर्क वहां पे दिख जाता है।